जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, लाख आदमियों की जो आप सेवा करोगे उससे भी बढ़कर आपको फल मिलेगा केवल एक आदमी की सेवा करने से ही। कौन सी वो सेवा है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। देखो, दो प्रकार की सेवा होती हैं, एक होती है सेवा और दूसरी होती है परम सेवा। सेवा का मतलब तो ये होता है कि आप किसी के लौकिक हित के लिए, उसके शारीरिक सुख के लिए उसकी मदद करते हो, जैसे तन मन धन लगा देना, किसी गरीब की सहायता करना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, किसी मनुष्य को अन्न देना, जल देना, वस्त्र देना, औषधि आदि योग्यता के अनुसार दे देना। ये सब होती है भौतिक सेवा। इनका फल आपको मिलेगा जैसा कि अगर आपने लाख आदमियों की ऐसी सेवा कर दी, जो आपको फल मिलेगा उतना ही फल केवल एक आदमी की परम सेवा करने से मिलेगा। अब परम सेवा क्या है? परम सेवा यानी कि भगवान के मार्ग में लगाना। जैसे कि अगर आपके प्रवचन सुन के आपने कोई वीडियो सेंड की या किसी को कुछ बताया और वो आपके कहने से भगवान से जुड़ गया, भगवान का नाम जप करने लग गया, तो ये परम सेवा है। और एक परम सेवा होती है कि मरते हुए आदमी को भगवान का नाम सुनाना, वो भी परम सेवा है प्यारे भक्तों, और ये भी परम सेवा है। प्रेमी भक्तों, आपने किसी भी तरह से किसी इंसान को अगर भगवान में लगा दिया, यानी भगवान की भक्ति में लगा दिया, तो समझ लो आपने लाख आदमियों की जो भौतिक सेवा करी है वो केवल एक आदमी की ये परम सेवा करने से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। और मरते समय जो परम सेवा की जाती है वो भी एक आदमी की सेवा करने से ही आपको लाख आदमियों की सेवा के बराबर फल मिलता है, क्योंकि उस जीव को मुक्ति मिलती है अंत समय में उसको भगवान का नाम सुनाने से। तो आपको अगर ये मौका मिला है तो अपने हाथ से कदापि ना जाने दे प्यारे भक्तों। इससे बड़ा कार्य ना कोई था, ना है और ना ही होगा। जो मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अगर ऐसे मनुष्य को कोई परेशानी आती है, कोई आध्यात्म से संबंधित उसका प्रश्न है, तो उसके प्रश्न का अगर आपको उत्तर पता है तो उसका उत्तर दे देना। जैसे कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, साधना करता है, उसको नए नए रोज़ अनुभव होते हैं, उसको गूढ़ रहस्य मालूम पड़ते हैं, तो उन गूढ़ रहस्यों को दूसरों में बांटना, दूसरों का भला करना, क्योंकि उन गूढ़ रहस्यों को कोई जानेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना। तो प्यारे भक्तों, आप कदापि ऐसा ना सोचें कि हमें ये रहस्य पता चल गया तो हम दूसरे को ना बताएं, क्योंकि जैसे विद्या को जितना बांटने से बढ़ती है, ऐसे ही अपने गूढ़ रहस्य या आपका अनुभव दूसरों की भलाई के लिए अगर तुम प्रयोग करते हो तो निसंदेह आपकी भक्ति उससे कम नहीं होगी। क्योंकि कई मनुष्य ऐसा भी कहते हैं कि अपने अनुभव, अपने गूढ़ रहस्य नहीं बताने चाहिए। अगर नहीं बताओगे तो दूसरा लाभ कैसे लेगा? हाँ, वैसे आम आदमी ऐसे को नहीं बताने चाहिए जो इस बात को समझता ही नहीं है, जो बताने लायक नहीं है, कहने का मतलब ये। लेकिन उनको बताओगे जो भगवान से जुड़े हुए हैं और जो उनको सुन के लाभ उठाना चाहते हो, तो उनको आप निसंदेह बताएं, क्योंकि ये परम सेवा का कार्य है और वो इससे लाभ लेंगे। और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य मेरे गुणों का दूसरों तक प्रचार प्रसार करता है, इससे प्रिय मनुष्य ना मेरा कोई संसार में था, ना है और ना ही होगा। क्योंकि भगवान अपने गुणों का प्रचार करने स्वयं नहीं आते, वो चुनते हैं दूसरों को। जैसे आपको अगर उन्होंने चुन लिया तो आपका काम है उनके गुणों का प्रचार प्रसार करना। इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं है संसार में। तो प्रेमी भक्तों, आप इस मौके का लाभ उठाएं। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि शेयर करो। वैसे तो हमें कोई मतलब नहीं, आप शेयर करो ना करो, लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन शेयर इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको परम सेवा का मौका मिले। आपका काम है शेयर करना। किसी के भाग्य में होगा तो ले लेगा, भाग्य बिना तो चीज़ सामने पड़ी रहती है, इंसान निकल जाता है, ऊपर से उसे दिखाई भी नहीं देती। अब आपने अपना कार्य कर दिया, उसके ऊपर कृपा हो रही होगी परम की, उसके भाग्य में होगा तो वो उसको ग्रहण कर लेगा, नहीं तो प्यारे भक्तों वो सामने चीज़ होगी तो भी उसे नहीं मिल सकती। आप अपना कार्य कर दीजिए, अपना कर्म कीजिए, बाकी परम की इच्छा है।
तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।